नमस्कार दोस्तों, मार्केटर्स मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राइस मिक्स के बारे में। प्राइस मिक्स जो है वो बेसिकली मार्केटिंग मिक्स के 4 P's ऑफ मार्केटिंग के अंडर कवर होता है। 4 P's ऑफ मार्केटिंग में हमने पहले पढ़ा था प्रोडक्ट के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राइस के बारे में। किस किस तरीके के प्राइसेस होते हैं, कौन कौन से प्राइसेस जो है वो हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे किस तरीके से सेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है प्राइस मिक्स। व्हाट इज़ प्राइस मिक्स? इन मार्केटिंग प्राइस इज़ वन ऑफ द 4 P's। जैसा कि मैंने बताया था कि 4 P's जो है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन के अंडर जो है प्राइस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली प्राइस जो है वो आपकी पॉकेट, आपके बजट को सेट करता है कि अगर आपका बजट अलाउ करता है तभी आप उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो प्राइस की इंपॉर्टेंस जो है मार्केटिंग मिक्स में कस्टमर के माइंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द मार्केटिंग मिक्स। It is not just about how much a product or service cost, but also about how pricing strategies impact consumers' perception, डिमांड एंड बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्राइस जो है वो कंज्यूमर परसेप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या वो प्राइस की वेटेज देना चाहता है, क्या उसको लगता है कि ये जो मैं प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ इसका ये प्राइस होना चाहिए। इसकी डिमांड क्या है? अगर नेचुरल है कि प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आप उसका प्राइस हाई कर सकते हैं। बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि बिज़नेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना मैक्सिमम प्राइस रखे कि बिज़नेस को प्रॉफिट हो और बिज़नेस जो है वो लॉस में ना जाए। ये डिपेंड करता है कि बेसिकली आपके मैन्युफैक्चरिंग पे कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या प्राइस सेट किया है। इसके बाद है प्राइस रेफर्स टू द अमाउंट अ कस्टमर्स पेज टू एक्वायर अ प्रोडक्ट और सर्विस। प्राइस एक रेफ़र करते हैं प्राइस को एज ए अमाउंट कि कस्टमर जो है वो पे करता है और पे करने के बाद वो प्रोडक्ट जो है उसको परचेज़ करता है। लेकिन कस्टमर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या वो प्राइस पे करना चाहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज़ द ओनली एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स डेट जनरेट्स रेवेन्यू। तो नेचुरल है कि अगर कोई पर्सन प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है और वो आपको कोई अमाउंट जो है वो पे कर रहा है तो आपकी कंपनी का रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा। द रेस्ट अदर्स जो मार्केटिंग मिक्स के पीस हैं जैसे कि प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन, वो सब जो है वो कॉस्ट इंकर करते हैं। इसके बाद कुछ की एस्पेक्ट्स हैं प्राइस के मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग में हम ये देखेंगे कि जो प्राइसिंग है उसको किस किस तरीके से हम किस किस फॉर्मेट में जो है वो डिसाइड करते हैं, सेट करते हैं। कितने टाइप्स हो सकते हैं प्राइसिंग के। तो सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं वो है प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज़ में पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है? सेटिंग अ लो प्राइस टू एंटर अ कम्पिटिटिव मार्केट एंड अट्रैक्ट कस्टमर्स। तो इस केस में कंपनीज क्या करती हैं कि जैसे ही कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है या कंपनी न्यू स्टार्टअप शुरू कर रही है तो क्या करेगी कि उस केस में उस प्राइस को, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको लो रखेगी। पेनिट्रेशन प्राइसिंग मोस्टली आपको नज़र आएगा उस केस में जब कंपनीज अपना नया स्टार्टअप शुरू कर रही है, नया बिजनेस शुरू कर रही है। तो जब भी कोई कंपनी नया बिजनेस शुरू करती है, नेचुरल है ऑलरेडी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स जो हैं और कंपटीटर्स जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। कंपटीटर्स हमेशा रहेंगे। तो कंपटीटर्स में अपने आप को बीट करने के लिए, अपने आप को आगे रखने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो लो कर देती हैं। दिस इज़ नोन एज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इसके बाद नंबर 2 जो है वो है स्किमिंग प्राइस। स्किमिंग प्राइसिंग क्या होता है? लॉन्चिंग एट अ हाई प्राइस इनिशियली एंड देन ग्रेजुएटली लोअरिंग इट। कि कंपनीज क्या करती हैं कि जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं उस समय उसका प्राइस जो है, जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा है, जो कंपटीटर्स ने प्राइस सेट किया हुआ है उससे ज़्यादा प्राइस रखती हैं। जैसे फ़र्ज़ करिए अगर मैं बात करता हूं कि कोई शूज़ जो है वो 800 रुपीज़ का है मार्केट में, लेकिन आपने क्या करा, आपने उसको 1000 या 1200 रुपीज़ का सेट किया जैसे ही आपने अपने शू को लॉन्च किया। ये वो कंपनीज करती हैं मोस्टली जिनको पता है कि हमारे जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी ब्रांड बन चुके हैं, हमारी मार्केट में गुडविल जो है वो बहुत अच्छी है, लोग हमें जानते हैं, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी हैं, अवेयरनेस है, एंगेजमेंट है, रीच है। तो जब कंपनी को ये पता होता है कि बाकी प्रोडक्ट्स हमारे बहुत अच्छे मार्केट में वर्क कर रहे हैं और आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उस केस में कंपनी जो है वो स्किमिंग प्राइसेस का यूज़ करती है कि पहले हम इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कर देंगे और उसके बाद उसका प्राइस जो है वो हम धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो कम करना शुरू कर देंगे, जिससे लोगों को ये लगेगा कि भाई ये पहले तो 1200 रुपीज़ का था लेकिन अब ये जो है वो 1000 रुपीज़ में मिल रहा है, तो बेटर है कि हम इसे परचेज़ करें क्योंकि इसके बाकी प्रोडक्ट जो है वो एक ब्रांड है। नंबर 3 जो है वो है कम्पिटिटिव प्राइसिंग।
कम्पिटिटिव प्राइसिंग का मतलब होता है कि आपके जो कंपटीटर्स हैं उन्होंने मार्केट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या प्राइस जो है वो डिसाइड किया हुआ है। सेटिंग अ प्राइस बेस्ड ऑन कंपटीटर्स प्राइस, कि अगर आपको लगता है कि शूज़ का जो प्राइस है मार्केट में वो 800 रुपीज़ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी अपने कंपटीटर्स के अकॉर्डिंग ही प्राइस जो है वो सेट करना पड़ेगा। आप 10-15 रुपीज़ 50 रुपीज़ जो है वो प्लस माइनस कर सकते हैं प्राइस में, लेकिन आपको अपने कंपटीटर्स के प्राइस को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो सेट करना पड़ेगा। नंबर 4 जो है वो है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि बेसिकली हम सब जो ह्यूमंस हैं, हमारा जो माइंड है उसमें क्या होता है कि अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपीज़ का है, लेकिन अगर वही प्रोडक्ट मैं 99 रुपीज़ का सेल करना स्टार्ट कर दूं तो आप उसको परचेज़ करना ज़रूर शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी है, हमारा जो माइंड है वो हमें ये बताता है कि 9 में अगर कोई चीज़ मिल रही है, अगर वो 10 के अकॉर्डिंग है कि भाई 10 में जो है वो कॉस्टली है, 9 में सस्ती लग रही है, तो हम उसे परचेज़ कर लेंगे। एक हमारा माइंडसेट है, एक हमारी साइकोलॉजी है। और बेसिकली मार्केटिंग में अगर देखा जाए तो 9 की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मार्केटिंग में 9 को जो है वो मैजिक नंबर भी कहा जाता है। और आप देखेंगे आजकल मोस्टली जो भी प्रोडक्ट्स आप देखेंगे उन सब के जो टैग्स होते हैं, जो प्राइस टैग्स होते हैं वो 99 होंगे, 999 होंगे या 599 रुपीज़ होंगे। तो इस तरीके का जो टैग है वो सेट करते हैं कि 1 रुपया कम कर दो तो ऐसा लगेगा कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपये या 10 रुपये जो है वो कम है। तो ये होता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का मतलब होता है प्राइसिंग बेस्ड ऑन द परसीव्ड वैल्यू टू द कस्टमर, नॉट द कॉस्ट। परसीव्ड वैल्यू टू द कस्टमर का मतलब होता है कि कस्टमर जो है, जैसे मान लीजिए आपने उसका एमआरपी सेट कर दिया 400 रुपीज़, पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट का आपने एमआरपी सेट करा कि भाई ये 400 रुपीज़ का है, लेकिन जब कस्टमर परचेज़ करने गया तो कस्टमर को लगा कि ये 400 रुपये का तो बहुत महंगा लग रहा है, इस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 200 रुपीज़ होना चाहिए या 250 रुपीज़ होना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 300 रुपीज़ में प्रोडक्ट जो है वो सेल करना चाहिए या मिल जाना चाहिए, परचेस करना चाहिए, राइट। तो दिस इज़ नोन एज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, कि कस्टमर को क्या लगता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या वैल्यू होनी चाहिए, उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है हम प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली सेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो सेल्स पर्सन्स होते हैं वो भी उस प्रोडक्ट को बेसिकली कस्टमर के वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है उसको सेल करना शुरू करते हैं। तो दिस इज़ नोन एज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, जिसमें कस्टमर के प्राइसिंग की इंपॉर्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद एक एक करके मैंने जो जितने भी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज़ हैं उनको डिफाइन किया है। तो नंबर 1 जो है वो है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, सेटिंग अ लो प्राइस टू एंटर अ कम्पिटिटिव मार्केट, कि जब भी हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो हम उसकी प्राइस जो है वो लो रखेंगे। दिस इज़ नोन एज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो इसकी डेफिनेशन दोबारा पढ़ देते हैं। सेटिंग अ लो प्राइस टू एंटर अ कम्पिटिटिव मार्केट एंड गेन मार्केट शेयर क्विकली। तो ये वो केसेस होते हैं जब आप अपना नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च कर रहे हैं। उस केस में आप क्या करेंगे कि कंपटीशन जो है, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, आपने सोचा कि बाकी सब जो है वो महंगा दे रहे हैं इस प्रोडक्ट को, और मैं इस प्रोडक्ट को एक काम करता हूँ, सस्ता दे देता हूँ। इस केस में ना मेरे पास एक लाइव एग्जांपल है। हमारे घर के पास एक शॉप है, और मोस्टली सबके घर के पास ज़रूर एक ऐसी शॉप होती है जहाँ पे बहुत अच्छे समोसे या छोले भटूरे ज़रूर मिलते हैं। तो हमारे घर के पास भी सेम एक बहुत पुरानी शॉप थी जहाँ पे समोसे जो है वो अवेलेबल हैं। तो एक पर्सन ने क्या करा, उसी के साथ में थोड़ी सी दूरी पे एक और शॉप ओपन करी जिसमें सेम उन्होंने समोसे जो है वो रखे, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी ना स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि भाई सब लोग जो है वो समोसे जो है वो तेल में बनाते हैं, तो मैं स्ट्रेटजी चेंज करूंगा, मैं काम करता हूं समोसे जो है मैं देसी घी में बना के दूंगा। लोगों की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई आप तला हुआ खाते हो, आप समोसे खाते हैं, आप छोले भटूरे खाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, अब हम थोड़ी सी प्रोडक्ट में स्ट्रेटजी चेंज करेंगे और अब हम देसी घी में छोले भटूरे और समोसे जो हैं वो बना के देंगे। तो उन्होंने मार्केट में क्या करी, उन्होंने एक अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी और पेनिट्रेशन प्राइसिंग का यूज़ करा कि अब समोसा जो देसी घी में बन रहा है वो भी 15 रुपये का है, और उसी के साथ में जो समोसा तला हुआ है तेल में है वो भी 15 रुपीज़ का है। तो दिस इज़ नोन एज पेनिट्रेशन प्राइसिंग, कि अब कस्टमर जो है वो सब मेरे पास आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, और मैंने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के साथ साथ मुझे क्या करना है, मार्केट शेयर क्विकली, गेन मार्केट शेयर क्विकली, कि अब मुझे क्या करना है, ये कम्पिटिटिव मार्केट है, कम्पिटिटिव मार्केट में मैं सर्वाइव करना चाहता हूँ। तो उस केस में मैंने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो वही रखा, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो मैंने चेंज कर दी।
तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या वो शॉप अभी भी ओपन है, क्या उसका बिजनेस अभी भी चल रहा है, या कितना अच्छा फ्लरिश कर रहा है, या ये आइडिया आपको किस तरीके का कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग में जो गोल है वो है अट्रैक्ट प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स एंड बिल्ड लॉयल्टी। तो बेसिकली क्या होता है कि प्राइस जो है वो अट्रैक्ट करता है कस्टमर को, और एक लॉयल्टी जो है वो बिल्ड होती है कस्टमर्स के साथ। जैसे कि जियो एंटर्ड द टेलीकॉम मार्केट विथ फ्री। अगर आपको पता होगा 2015 की बात है, 14-15 की, कि जब जियो लॉन्च हुआ था, जैसे ही जियो ने लॉन्च करा अपना प्रोडक्ट, देखो जियो जो है वो रिलायंस कंपनी का है, और रिलायंस कंपनी के ऑलरेडी पहले से काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में है। अब रिलायंस ने क्या करा, रिलायंस ने जियो को लॉन्च करा, लेकिन जियो को जब लॉन्च करा तो ऑलरेडी बहुत सारे कंपटीटर्स मार्केट में थे। तो जियो ने क्या करा, जियो ने जो अपना टेलीकॉम मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसको फ्रीली जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, कि अब सब लोग जो हैं वो फ्री में इंटरनेट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बेसिकली वही ऐसा टाइम था जब डिजिटल मार्केटिंग जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो 15-16 में ही डिजिटल मार्केटिंग में बूम आना स्टार्ट हुआ। तो वो बेसिकली जो उसका, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के बूमिंग की बैकबोन की बात करूँगा तो वो बेसिकली जियो है। इसके बाद नंबर 2 जो है वो है प्राइस स्कीमिंग, चार्जिंग अ हाई प्राइस इनिशियली एंड लोअरिंग इट ओवर टाइम। अब आप ऑलरेडी कंपनी में मार्केट में हैं, आपके ऑलरेडी जो हैं वो कंपनी के बाकी प्रोडक्ट जो हैं वो ब्रांड बन चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। जैसे फ़र्ज़ करिए कि अगर मैं बात करता हूँ हल्दीराम की, अब हल्दीराम के ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में हैं। सब लोगों को हल्दीराम के बारे में पता है, हल्दीराम की भुजिया के बारे में पता है, हल्दीराम के काजू के बारे में पता है, मूंगफली आती हैं, मिक्सचर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें अब हल्दीराम के प्रोडक्ट्स आते हैं। हल्दीराम ने क्या करा कि हल्दीराम ने अब अपने जो है वो बिस्किट्स बनाना स्टार्ट कर दिए, जो कि बेसिकली ऑर्गेनिक बिस्किट्स हैं। तो हल्दीराम ने क्या करा, हल्दीराम ने ऑर्गेनिक बिस्किट जो है वो बनाए, और उसका प्राइस जो है वो इनिशियली हाई रखा, कि अब ये ऑर्गेनिक बिस्किट्स जो हैं वो आपको 40 रुपीज़ में मिलेंगे। मार्केट में अगर बाकी के प्रोडक्ट्स में देखूं ऑर्गेनिक बिस्किट्स के, तो वो 25-30 रुपीज़ के हैं। हल्दीराम ने उसी प्रोडक्ट का प्राइस जो है 40 रखा, क्योंकि हल्दीराम जो है वो अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। सब लोगों को हल्दीराम के बारे में पता है, हल्दीराम की क्वालिटी के बारे में पता है। अब लोगों को ये पता है कि अगर हल्दीराम ने ऑर्गेनिक बिस्किट्स बनाए हैं तो नेचुरल है कि वाकई ऑर्गेनिक बिस्किट्स हैं ये, और हम इसके लिए 40 रुपीज़ पे करेंगे। फिर थोड़े टाइम बाद हल्दीराम ने क्या करा, उसी बिस्किट का प्राइस जो है वो 35 कर दिया। 35 करने से क्या हुआ कि जो लोग अभी तक 30 रुपये का बाकी के प्रोडक्ट परचेज करते थे, उन्होंने सोचा कि चलो 5 रुपये तो ज़्यादा लगेंगे, लेकिन हम किसी ब्रांड का प्रोडक्ट तो खाएंगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तो यूज़ करेंगे। तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने स्विच करना शुरू कर दिया। एक प्रोडक्ट के साथ, एक कंपनी को छोड़ के और दूसरी कंपनी दूसरे प्रोडक्ट के साथ स्विच करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो बेसिकली प्राइस स्कीमिंग का बेनिफिट जो है वो यहाँ पे होता है, और इसका जो गोल है वो है मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स फ्रॉम अर्ली एडॉप्टर्स। एग्जाम्पल है जैसे एप्पल आईफोन्स आर लॉन्च्ड एट अ हाई प्राइस। एप्पल के जो आईफोन्स है, नेचुरली आप सबको पता है एप्पल के आईफोन्स जो है वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली है मार्केट में। एप्पल के जो आईफोन्स हैं, एप्पल के आईफोन ने क्या करा कि बेसिकली एप्पल ने क्या करा कि जो आईफोन्स हैं उसका कॉस्ट जो है, पहले उसकी कॉस्टिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, और उसके बाद जब देखा कि भाई 1 साल 2 साल हो चुका है लॉन्च होने के बाद इस प्रोडक्ट में, और अब इस प्रोडक्ट की जो सेल है वो डाउन हो गई है। तो जैसे ही कंपनी को ये लगता है कि भाई मेरे प्रोडक्ट की सेल जो है वो इनिशियली अब ग्रेजुअली वो है डाउन होनी स्टार्ट हो गई है, तो क्या करते हैं कि वो प्राइस जो है उसका ड्रॉप कर देते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करने के बाद उसको ड्रॉप करना, उसको लेस करना, बेसिकली सेल को इंक्रीज करने का एक स्ट्रेटेजी है। तो अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए बेसिकली कंपनीज जो है वो इस तरीके से प्राइस स्कीमिंग का यूज़ करती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है नंबर 3 प्राइसिंग स्ट्रेटेजी टाइप जो है वो है कम्पिटिटिव प्राइसिंग, कि मींस आपके कंपटीटर्स जो है वो किस प्राइस में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, आपको भी अब उसी के नियर अबाउट जो है वो प्राइस रखना ज़रूरी है। सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन कंपटीटर्स प्राइसिंग, इसका जो गोल है वो है स्टे रेलिवेंट एंड कम्पिटिटिव। एग्जाम्पल है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे 150 रुपीज़ का मिल रहा है, तो अमेजोन पे भी वही प्रोडक्ट जो है वो आपको नियर बाय उसी प्राइस में मिलेगा। लेकिन अगर 10-15 रुपये भी कम होगा तो नेचुरल है कि आप जो अमेज़ॉन है, अगर अमेज़ॉन पे सस्ता है तो नेचुरल है कि आप अमेज़ॉन को यूज़ करेंगे।
लेकिन फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको अगर मार्केट में अपने आप को सर्वाइव रखना है तो उन्हें जो है वो कम्पिटिटिव प्राइसिंग का यूज़ करना पड़ेगा कि प्राइस जो है बहुत ज़्यादा कम ना हो, बहुत या फिर बहुत ज़्यादा ना हो कि कोई पर्सन जो है उसे परचेज़ ही ना कर पाए, और वो बाकी जब चीज़ें चेक करता है, बाकी जगह जब देखता है तो उसको लगता है कि भाई कम्पिटिटिव प्राइसिंग के अकॉर्डिंग जो है इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए आज के टाइम में आप फ़ोन परचेज़ करने जा रहे हैं, आपने फ़ोन परचेज़ करने जा रहे हैं, आपने शॉप पे गए, लोकल शॉप पे गए और लोकल शॉप पे जाके आपने पूछा कि भाई ये पर्टिकुलर जो फ़ोन है, एमआई का फ़ोन है, Xiaomi का फ़ोन है, कितने रुपए का है? उन्होंने कहा कि भाई ये 15,000 रुपीज़ का है। आपने क्या करा, आप थोड़ी देर बाहर आए और बाहर आके आपने अमेज़ॉन पे चेक करा, आपने फ्लिपकार्ट पे चेक करा कि भाई ये फ़ोन जो है वो कितने का है। तो आपने देखा कि ये फ़ोन जो है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे जो है वो 13,500 रुपीज़ का मिल रहा है या 14,000 रुपीज़ का मिल रहा है। आप अंदर शॉप पे जाएंगे, आप शॉप पे जाके कहेंगे कि भैया हमें फ़ोन परचेज़ नहीं करना, तो वो पूछेंगे कि भाई क्या रीज़न है, क्या वजह है, आप क्यों फ़ोन परचेज़ नहीं कर रहे? तो आप बताएंगे कि अमेज़ॉन पे जो है वो तो 14,000 रुपीज़ का मिल रहा है। तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में आप बार्गेनिंग करा सकते हैं। तो बार्गेनिंग कराने के लिए भी कई बार जो है वो कम्पिटिटिव प्राइसिंग का यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी है वो है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। प्राइसिंग बेस्ड ऑन द परसीव्ड वैल्यू रादर देन प्रोडक्शन कॉस्ट, कि भाई आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के बाद आपने उसका क्या एमआरपी सेट किया है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है कंप्लीटली कस्टमर्स के माइंड पे कि कस्टमर ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या प्राइस डिसाइड किया है, क्या प्राइस सेट किया है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो आपको अब उस प्रोडक्ट को बेसिकली उसी प्राइस में लेके आना पड़ेगा। दिस इज नोन एज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। जस्टिफाई प्रीमियम प्राइसिंग विद यूनिक वैल्यू। जैसे लग्जरी ब्रांड्स हैं रोलेक्स और लॉयस विंटन, जो बेसिकली वॉचेस के ब्रांड्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है नंबर 5 वो है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होता है? एडिंग अ फिक्स्ड मार्जिन प्रॉफिट टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द प्रोडक्ट। बेसिकली आपके मैन्युफैक्चरिंग का क्या कॉस्टिंग है और उसके बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ, दिस इज नोन एज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। एडिंग अ फिक्स्ड मार्जिन। अब आपने क्या करा कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपये में मैन्युफैक्चर हुआ या 100 रुपये में मुझे मिला है, मैं इसको 120 या 130 रुपये का दे दूंगा, तब मेरा जो प्रॉफिट जो है वो निकल पाएगा कि मेरे को 20 या 30 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन उसके ऊपर अगर आप कितने का भी बेचते हैं तो वो जो है वो आपका एडिशनल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन के माइंड में जो है वो एक प्राइस का टैग जो है वो सेट है कि भाई अगर ये 999 है या ये 99 है या ये 599 है या ये 499 है या ये 9 रुपीज़ है, रादर देन 10 रुपी और 100 रुपी और 600 रुपी और 400 रुपी, तो बेटर है कि हम उसको 999 या 888 या 899 में जो है हम परचेज़ करें। तो ये हमारी एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। बेशक हम रुपए एक ही कम कर रहे हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे 999 जो है वो 3 फिगर में है, लेकिन 1000 जो है उसमें 4 फिगर्स यूज़ हो रही है। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर ये 4 फिगर है तो नेचुरल है, कॉस्टली है, ये 3 फिगर में है तो ये थोड़ा सा सस्ता है, हालांकि सिर्फ 1 रुपये ही लेस है। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन फिनोमिना है। तो रिटेल आउटलेट्स में, ऑनलाइन स्टोर्स में मोस्टली आपको इस तरीके के प्राइसेस जो है वो देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो नंबर 7 जो स्ट्रेटेजी आप देख पा रहे हैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, वो है फ्रीमियम प्राइसिंग। फ्रीमियम जो है ये 2 वर्ड से मिलके बना है। नंबर 1 इज़ फ्री स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक, अ फ्री प्रोडक्ट, और नंबर 2 जो है प्रीमियम मीन्स पेड। तो जब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली ट्रायल वर्जन के लिए होते हैं, वो फ्री भी होते हैं अवेलेबल और वो पेड पार्ट में भी अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर मैं ऑनलाइन वेबसाइट्स की बात करूं, जैसे कैनवा है, जूम है, स्पॉटिफाई है, तो इसके कुछ पार्ट्स जो हैं, कुछ प्रोडक्ट जो है वो आपको फ्री में अवेलेबल होंगे, कुछ फीचर्स फ्री में मिलेंगे, लेकिन कुछ फीचर्स के लिए जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर मैं प्रीमियम की बात करता हूँ तो बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अमेज़ॉन हो गया या मान लीजिए आपके जी से चैनल्स हो गए। तो कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको कुछ सीरीज़ जो है वो फ्री में प्रोवाइड करेंगे, कुछ सीरियल्स जो है वो आप फ्री में देख सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ जो है वो आप फ्री में देख सकते हैं। जैसे डिस्कवरी की अगर मैं बात करता हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ आप फ्री में देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए, कुछ वेब सीरीज़ के लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो है वो होते हैं, वो प्रीमियम प्राइसिंग प्रोडक्ट्स होते हैं।
इसके बाद नंबर 8 जो आप देख पा रहे हैं वो है डायनामिक प्राइसिंग। डायनामिक प्राइसिंग क्या होता है? प्राइस चेंजेस इन रियल टाइम बेस्ड ऑन डिमांड, टाइम और यूज़र प्रोफाइल। डायनामिक प्राइसिंग का मतलब है कि वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो बेसिकली टाइम के अकॉर्डिंग, ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है उसको हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमें लगता है कि भाई जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कोविड। अगर मैं कोविड-19 की बात करता हूँ तो कोविड-19 में सबसे ज़्यादा जो डिमांड थी, जो बेसिकली प्रोडक्ट की डिमांड थी वो थी आपके मास्क, नंबर 1। और नंबर 2 पे जो इम्पोर्टेंस थी वो थी आपके सोप्स। नंबर 3 पे जो इम्पोर्टेंस जितने भी हाइजीनिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ सैनिटाइजेशन की, सैनिटाइज़र्स की, तो सैनिटाइज़र्स हैं और आपकी ब्रीथिंग मशीन्स हैं, आपके मास्क हैं, उन सब के जो प्राइसेस थे उस समय बूम पे थे क्योंकि उस समय उसकी डिमांड थी। लेकिन अगर मैं आज की बात करता हूँ तो आज अगर आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत ही कम प्राइस में जो है आपको मास्क मिल जाएंगे, बहुत ही कम प्राइसेस में जो है आपको सैनिटाइज़र्स मिल जाएंगे, बहुत ही कम प्राइसेस में आपको ऑक्सीजन किट्स मिल जाएंगी, ऑक्सीजन मास्क मिल जाएंगे, सिलेंडर्स अवेलेबल हैं। उस समय तो सिलेंडर्स भी अवेलेबल नहीं थे, इवन जहाँ पे भी सिलेंडर्स अवेलेबल थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइसेस में अवेलेबल थे। तो ये होता है बेसिकली डायनामिक प्राइसिंग। डायनामिक प्राइसिंग जो है वो कंपटीटर्स के अकॉर्डिंग, मार्केट के रिसर्च के अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग जो है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बेसिकली आपके प्राइस को सेट करते हैं, इफेक्ट करते हैं। प्राइसिंग फैक्टर्स आर द डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस दैट इन्फ्लुएंस हाउ मच अ कंपनी शुड चार्ज फॉर इज प्रोडक्ट्स और सर्विस। तो प्राइसिंग फैक्टर जो है वो इंटरनल कंडीशन पे और एक्सटर्नल कंडीशन पे। इंटरनल कंडीशंस होती हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपकी इंटरनल कॉस्टिंग। एक्सटर्नल कंडीशंस होते हैं आपके कंपटीटर्स, मार्केट, डिमांड, सिचुएशन। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। सो दीज फैक्टर्स अफेक्ट वेदर द प्राइस विल बी हाई। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि प्राइस जो है वो हाई रखना है, कम रखना है, लो रखना है, मीडियम रखना है, किस तरीके का प्राइस अब हमें सेट करके रखना है। तो आप किसी भी प्रोडक्ट का देखेंगे तो प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होता है, कभी प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, कभी प्राइस कम हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो डिपेंड करते हैं कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो क्या होना चाहिए। इसके बाद कुछ मेजर फैक्टर्स जो है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन करे हैं। जैसे नंबर 1 जो है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई आपने अब जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, आपने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आपकी क्या कॉस्टिंग आई है। आपने एक फिनिश प्रोडक्ट तो बना दिया, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट में जो है वो बहुत सारे एक्सपेंसेस जो है वो इनकर्ड होते हैं, एडिड होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, पैकिंग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होता है, मशीन्स जो होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, कि उसके अकॉर्डिंग अब आपको प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखना है। प्राइस ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी जितनी भी कॉस्टिंग है, जितने भी एक्सपेंसेस है, वो सब आप बियर कर सकें और उसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो भी अर्न कर सकें। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को अफेक्ट करने के लिए। जैसे कि इसमें एग्जांपल मैंने लिखा हुआ, इफ़ अ ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स कॉस्ट 2000 टू डिलीवर। अगर ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स की जो कॉस्टिंग है वो 2000 रुपीज़ ही है, सो यू कांट प्राइस इट बिलो डेट। तो आप 2000 रुपये से कम नहीं रख सकते। अगर आप 2000 रुपये से कम रखेंगे तो नेचुरल है कि आप लॉस बियर करेंगे। नंबर 2 जो है वो है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई में है कि भाई आपने कितनी उसकी डिमांड कितनी है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, और उस प्रोडक्ट को आप कितना सप्लाई कर पा रहे हैं। जैसे कि कोविड में मैंने बताया था कि कोविड में जो है ऑक्सीजन मास्क की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत ज़्यादा नीड थी, सिलेंडर्स की बहुत ज़्यादा नीड थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी, लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो अगर हाई डिमांड है और लो सप्लाई है तो हाइयर प्राइसेस होंगे। अगर आप देखोगे तो कोविड के पीरियड में अगर सिलेंडर की मैं बात करता हूँ तो एक एक, दो दो, तीन तीन लाख रुपए के सिलेंडर जो है वो सेल हुए हैं, और वही सिलेंडर जो है वो आपको 20,000 रुपीज़ में, 10,000 रुपीज़ में भी मिल जाएंगे आज के टाइम में। तो अगर डिमांड हाई है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही है तो उस केस में प्राइस हमेशा हाई होगा। अगर डिमांड लो है कि भाई इस प्रोडक्ट को अब कोई नहीं पूछ रहा, इस प्रोडक्ट का ट्रेंड जो ख़त्म हो चुका है, ये प्रोडक्ट जो है वो अब बिक नहीं रहा मार्केट में, लेकिन सप्लाई हाई है। जैसे कि अब अगर मैं बात करता हूँ मास्क की, राइट, अब अगर मैं बात करता हूँ आपके सैनिटाइजेशंस की, सैनिटाइजेशन मशीन्स की बात करता हूँ, सैनिटाइज़र्स की बात करता हूँ, तो इस समय सैनिटाइज़र्स की डिमांड जो है वो लो है, लेकिन हर जगह सैनिटाइज़र आपको इजीली मिल जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, प्राइस जो है उसका लो हो गया।
तो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो इफेक्ट करता है बेसिकली आपके प्राइसिंग इफेक्टिंग स्ट्रेटेजी फैक्टर्स पे। जैसे कि बात करते हैं, इफ़ योर एसईओ कोर्स इज ट्रेंडिंग, अगर आपका एसईओ कोर्स इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि हर कोई स्टूडेंट जो है वो एसईओ कोर्स करना चाहता है, तो नेचुरली आप उसका ज़्यादा चार्ज ले सकते हैं। नंबर 3 जो फैक्टर इफेक्ट करता है प्राइसिंग में, वो है कंपटीटर्स प्राइसिंग, कि आपके कंपटीटर्स जो है, आपके जो कंपटीटर्स हैं मार्केट में, उन्होंने बेसिकली उसका क्या प्राइस रखा हुआ है। इफ़ कंपटीटर्स आर चार्जिंग लेस और ऑफरिंग मोर वैल्यू, यू मे नीड टू एडजस्ट योर प्राइस। कि अब आपकी जो कॉस्टिंग है, मान लो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 200 रुपये है, लेकिन आपने देखा कि कंपटीटर जो है वो उसको 210 रुपये का बेच रहे हैं, 210 रुपीज़ का सेल कर रहे हैं, तो अब आपको भी अपना प्राइस जो है वो उसी के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। बेशक आप ये चाह रहे हैं कि मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 20 या 30 रुपये हो, लेकिन वो आप नहीं रख सकते क्योंकि आपके कंपटीटर्स जो है वो उसको सस्ते में दे रहे हैं। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स की मैंने बात करी थी कि अगर वो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे मान लीजिए 100 रुपये का अवेलेबल है, तो अमेज़ॉन को भी उसी के नियर अबाउट जो है उसका चार्ज रखना पड़ेगा, या वाइस वर्सा। इन हाईली कम्पिटिटिव मार्केट्स प्राइसिंग मस्ट बी अग्रेसिव और वैल्यू ड्रिवन। एक एग्जाम्पल है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज़ 5000 रुपीज़ बट कंपटीटर्स ऑफर इट एट 3000 रुपीज़ विथ सर्टिफिकेशन। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको वो कोर्स जो है वो 3000 रुपीज़ में ही ऑफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ये है, मार्केट की स्ट्रेटेजी ये बन चुकी है, मार्केट में कंपटीटर्स जो है वो इस प्राइस में उसको दे रहे हैं, राइट। और इस केस में एक बात मैं बताना चाहूँगा, अगर ऐसा कुछ होता है ना कभी, तो उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो क्वालिटी है वो हमेशा डाउन हो जाती है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वो सोचते हैं कि भाई अब अगर मुझे इसको लेस प्राइस में देना है तो नेचुरल है कि मुझे इसमें क्वालिटी जो है वो लो रखनी पड़ेगी। तो अगर कंपटीटर्स प्राइसिंग ऑप्शंस आती है तो हमेशा क्वालिटी जो है वो आपको लो मिलेगी। नंबर 4 जो है वो है टारगेट मार्केट्स इनकम एंड प्रेफरेंसेस। इफ़ योर टारगेट कस्टमर्स आर स्टूडेंट्स और लो इनकम ग्रुप्स, प्राइसिंग मस्ट बी अफोर्डेबल। अब अगर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, आपके जो टारगेट कस्टमर्स हैं, आपके जो फोकस्ड ऑडियंस है, अगर वो स्टूडेंट्स हैं, नेचुरली स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर रहे, स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, उनके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, उनके पास जो अर्निंग्स जो इनकम का सोर्स है, अर्निंग सोर्स है, या उनके पास जो मनी आती है वो बेसिकली अपने फादर मदर से आती है, अपने पेरेंट्स से आती है, या फिर कुछ ऐसे पर्सनस हैं जिनकी इनकम बहुत लो है, तो उस केस में हमें जो है प्राइस जो है वो कम रखना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात करता हूँ। अब अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके पास जो उसकी फैमिली इनकम है वो बहुत लो है, तो उस केस में आप उसका प्राइस जो है वो लेस करना पड़ेगा आपको। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एन एडवांस एआई मार्केटिंग टूल फॉर एंटरप्राइजेज विल बी प्राइस्ड मच हायर देन अ स्टूडेंट टूल। इसके बाद नंबर 5 जो स्ट्रेटेजी है, जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं प्राइसिंग में, वो है मार्केटिंग and branding strategy. If your brand is positioned as luxury or premium, price must reflect that. तो अगर आपका ब्रांड जो है वो एक प्रीमियम ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड है, हाई एंड ब्रांड है, हाई एंड कस्टमर्स के लिए है। जैसे कि अगर मैं मोबाइल की बात करता हूँ तो आपका जो मोबाइल है वो बेसिकली आईफोन है, आईफोन में जो है लेटेस्ट वर्जन है, तो प्राइस मस्ट रिफ्लेक्ट दैट। इफ़ योर ब्रांड इज मास मार्केट और इकोनॉमिकल, प्राइस शुड बी लोअर। लेकिन अगर आप अपना प्रोडक्ट जो है वो मास मार्केट में, मतलब ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, मास मार्केट का मतलब होता है कि ह्यूज ऑडियंस, एक ह्यूज नेटवर्क, एक ह्यूज नेटवर्क जो है वो उसको परचेज कर रहा है, तो उस केस में प्राइस लेस रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं फूड की बात करता हूँ, तो मान लीजिए आप फ़र्ज़ करिए कचौरी देते हैं, आपकी शॉप कचौरी की है, तो आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या करा, उसका प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ कर दिया। मार्केट में बाकी जगह उसका प्राइस 15-20 रुपीज़ का आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास एक बहुत ह्यूज ऑडियंस आ रही है और बहुत ज़्यादा आप उससे अर्न कर सकते हैं, तो उस केस में उसका प्राइस जो हम लेस कर सकते हैं। जैसे कि एप्पल चार्जेस मोर ड्यू टू इस प्रीमियम इमेज। अब एप्पल जो है वो ज़्यादा चार्ज करता है क्योंकि नेचुरल है, एप्पल का मार्केट में एक ब्रांड बन चुका है, एक स्टेटस सिंबल है, तो उसके लिए वो आपकी उसकी एक प्रीमियम इमेज बन चुकी है और वो उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हाई कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी पे। नंबर 6 जो है जो फैक्टर इफेक्ट करता है प्राइसिंग में, नंबर 6 वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट भी कुछ अपनी पॉलिसीज़ जो है वो चेंज कर देती है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, मान लीजिए वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो पूरे जो कंट्री है उसमें जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो लेस हो जाते हैं।
या कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटेजीज़ पे। तो इसमें आते हैं टैक्सेस, कि अगर गवर्नमेंट ने मान लीजिए टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया या टैक्स कम कर दिया, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका प्राइस जो है वो कम या ज़्यादा होता है, फ्लक्चुएट होता है। इंपोर्ट की ड्यूटीज़, अगर मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो ड्यूटीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होता है, अफेक्ट करता है। प्राइस कंट्रोल्स लॉज कैन अफेक्ट प्राइसिंग। इन सम इंडस्ट्रीज प्राइसेस आर रेगुलेटेड। कुछ इंडस्ट्रीज में प्राइसेस जो है वो रेगुलेटेड रहते हैं, जैसे कि फार्मा प्रोडक्ट हैव अ एमआरपी कैप्स इन इंडिया। तो बेसिकली ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं। और इसके बाद जो नंबर 7 स्ट्रेटेजी है, नंबर 7 जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग में, वो है इकोनॉमिक कंडीशंस। इन इन्फ्लेशन प्राइसेस जनरली राइज ड्यू टू कॉस्ट इंक्रीजेस। अगर इन्फ्लेशन सिचुएशन क्रिएट होती है, इकोनॉमिकल इन्फ्लेशन होता है, तो प्राइस हमेशा जो है वो इंक्रीज होगा। प्राइस जनरली राइज ड्यू टू कॉस्ट इंक्रीज, कि उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई है, कॉस्टिंग बढ़ गई, अब नेचुरल है कि वो प्राइस जो है वो कॉस्टली हो गया है। इन अ रिसेशन प्राइस में ड्रॉप टू एंकरेज बाइंग। अगर रिसेशन का टाइम है, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा रिसेशन आ चुका है मार्केट में कि यूज़र जो है अब पर्टिकुलर लग्जरी प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर पा रहा, प्रीमियम प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं कर रहा है, तो उस केस में कंपनीज़ क्या करती हैं, उस केस में कंपनीज़ उस प्राइस को ड्रॉप कर देती है। कंपनीज़ कहती हैं कि अब ये प्रोडक्ट वो परचेज कर सकते हैं क्योंकि हमने इसका प्राइस जो है वो लेस कर दिया है। जैसे कि कोविड-19 मैनी सर्विसेज ड्रॉप प्राइसेस, तो कोविड-19 में भी ऐसा हुआ था, बहुत सारी सर्विसेज जो है उन्होंने अपने प्राइसेस जो है बहुत लेस कर दिए थे। इसके बाद नंबर 8 जो है वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज, इंट्रोडक्टरी स्टेज, ऑफन प्राइस इज लो। इंट्रोडक्टरी स्टेज जो होती है वो स्टार्टिंग स्टेज होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के लिए। देखो हर प्रोडक्ट की ना अपनी एक साइकिल होती है, हर प्रोडक्ट की एक साइकिल है कि प्रोडक्ट जो है वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है। इंट्रोडक्शन स्टेज का मतलब होता है स्टार्टिंग स्टेज, कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा, आपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करा, दिस इज नोन एज इंट्रोडक्टरी स्टेज, जो कि बेसिकली स्कीमिंग प्राइसिंग मेथड पे डिपेंड करता है। नंबर 2 जो है वो है ग्रोथ स्टेज, कि अब आप मार्केट में जो है वो थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं, आप इंट्रोडक्टरी स्टेज से थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं, अब आप ग्रोइंग स्टेज पे हैं, तो कम्पिटिटिव प्राइसिंग रहेगा इसमें। मैच्योरिटी स्टेज पे हैं, आप हाई लेवल पे हैं, आप क्लाउड में हैं, आपके साथ और बहुत सारे कंपटीटर्स हैं, आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रीमियम बन चुका है, आपका प्रोडक्ट जो है वो एक ब्रांड है, दिस इज नोन एज योर मैच्योरिटी स्टेज। प्राइस स्टेबिलिटी और ऑफर्स, अब आप यहाँ पे ऑफर्स दे सकते हैं, डिस्काउंट्स दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज है वो है बेसिकली डिक्लाइन स्टेज, हैवी डिस्काउंट्स, आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे, ऑफर्स देने पड़ेंगे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। मार्केट में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए डिक्लाइन स्टेज में आपको डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे, जिसमें आप लॉस जो है वो भी बियर कर सकते हैं। अ न्यू कोर्स इज़ प्राइस्ड लो टू अट्रैक्ट साइन अप्स इनिशियली, ये इसका एग्जाम्पल है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस का। इसके बाद नंबर 9 फैक्टर जो अफेक्ट करता है प्राइसिंग में वो है चैनल पार्टनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, कि जो आपके बेसिकली मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं, जो चैनल पार्टनर्स हैं, जैसे कि अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करता हूं, जैसे टीवी है, रेडियो है, अगर वहां पे आप अपना जो प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो उस केस में भी आपका प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो इफेक्ट करता है। इफ़ यू यूज़ होल सेलर्स, रिटेलर्स और प्लेटफॉर्म, देयर कमीशन एडिड टू द प्राइस। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट जो है वो पहले होल सेलर के पास जाएगा, फिर वो भी अपना मार्जिन रखेंगे, रिटेलर्स के पास जाएगा, उन्हें भी अपना मार्जिन रखना है, प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सेल कर रहे हैं, वो भी अपना मार्जिन रखेंगे, तो उस केस में आपको सबको कमीशन देना पड़ता है, उसी के हिसाब से फिर जो आपके प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो अफेक्ट करते हैं। इसके बाद नंबर 10, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर जो होता है वो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो बेसिकली आपके प्राइस को अफेक्ट कर सकता है। इस केस में आप प्राइस ज़्यादा भी रख सकते हैं और आपको प्राइस जो है वो कम भी रखना पड़ सकता है, लेकिन प्राइस की जो स्ट्रेटेजी रहती है वो जैसे कि मैंने बताया मार्केटिंग में मैजिक नंबर 9, पीपल रिस्पॉन्ड टू 999 बेटर देन 1000। प्राइसिंग अफेक्ट्स परसीव्ड वैल्यू, क्वालिटी एंड ट्रस्ट। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपने देखे प्राइसिंग से रिलेटेड, प्राइस मिक्स से रिलेटेड, जो कि मार्केटिंग मिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट के बाद जो इंपॉर्टेंट पी है वो है प्राइस, और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम प्रमोशन जो है उसको डिफाइन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए। थैंक यू सो मच।